Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 हमने लास्ट में किया था, है ना? कि 8 हो गया था, देखो तो 8 हो गया था, यस। क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लो सब लोग, 8 तक हो गया था 7.2 में। Yes. Now question number 9, find the coordinates of a point which divide the line segment AB into 4 equal parts. हमने इसी एक्सरसाइज में सम नंबर 2 देखा था, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। वहां पर लाइन सेगमेंट AB को कितने पार्ट में डिवाइड करना था? 3 पार्ट। और 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट। अब सम नंबर 9 को पढ़ोगे तो सम नंबर 9 में इक्वल पार्ट्स, अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट्स। वेरी गुड। तो देखो अब यहाँ पर ये है A और ये है B। AB अपने को दिया है, A given to us -2, 2 and B is given to us 2, 8। अब ये लाइन सेगमेंट AB को 4 पार्ट में डिवाइड करने को बोला है, 4 इक्वल पार्ट्स। 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। पहले पॉइंट को बोलते हैं P, दूसरे को Q और तीसरे को R। 4 इक्वल पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। चारों 4 इक्वल है तो चारों का रेशियो 1:1:1:1 हो जाएगा। यस और नो? यस सर। अब ये 4 पार्ट वाला सम तो बहुत इजी है। 3 पार्ट वाले सम में क्या करना पड़ा था? एक बार हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करनी पड़ी थी और एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला। 4 पार्ट हो गए तो हर बार मिड पॉइंट फॉर्मूला से हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले Q मिलेगा, सबसे पहले Q मिलेगा। कैसे? Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, तो वहां से Q आ जाएगा। A और B अपने को पता है। एक बार Q आ गया फिर अपने को P मिल जाएगा। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AQ। यस सर। पता है Q हमने फाइंड कर लिया है तो P आ जाएगा। और तीसरा R इज अ मिड पॉइंट ऑफ QB। Q हमको पता है, हमने फाइंड कर लिया है, B हमको पता है तो R आ जाएगा, है ना? यस तो सर। 4 इक्वल पार्ट्स वाला जब सम आएगा, 4 इक्वल पार्ट्स, तो वहां पर 3 पॉइंट हो गए और तीनों पॉइंट कैसे मिल जाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिल जाएंगे। जबकि 3 पार्ट वाला सम आएगा, 3 इक्वल पार्ट्स, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, सम नंबर 2, तो वहां पर 2 पॉइंट चाहिए और 2 पॉइंट के लिए एक बार हमें यूज करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला और एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे तीनों 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला से हो जाएगा। सबसे पहले Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। पहले अपने Q ढूंढते हैं। फिगर बनानी है तो बनाओ, नहीं तो चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। मैं अभी बना रहा हूँ, ये फिगर तो बनानी है, मेन फिगर तो। अब हर एक P, Q और R ढूंढने के लिए भी मैं अलग अलग फिगर बनाऊंगा। एग्जाम में तो नहीं बनाओगे तो चलेगा। ओके, चलो अब अपने Q ढूंढ रहे हैं तो P और R को भूल जाते हैं। A, B, यहाँ पे आ जाएगा Q। ओके, A है -2, 2, B है 2, 8 और Q हमको ढूंढना है x, y। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये रहा x1, y1, ये रहा x2, डायरेक्टली x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो क्या होगा? -2 प्लस 2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो क्या होगा? 2 प्लस 8 अपॉन 2। एनी डाउट? नो सर। यहाँ से x आ जाएगा 0 और यहाँ से 10 अपॉन 2 यानी कि 5। तो therefore x equal to 0 and here y equal to 5। तो पहला पॉइंट Q x, y कितना आ गया? 0, 5। आंसर 1। एनी डाउट? अब Q हमारे पास आ चुका है तो मैं लिख लेता हूँ Q 0, 5। अब हम दूसरा पॉइंट ढूंढते हैं। अब P अपने फाइंड करते हैं। अब हम P फाइंड करते हैं तो क्या लिखेंगे? P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AQ।
ये है ए, ये है क्यू और ये है पी। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। ओके, ए अपने को पहले से दिया ही है -2, 2 और क्यू अभी हमने फाइंड किया 0,5। अब अपने को पी मिल जाएगा कैसे, वापस से x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 -2 प्लस 0 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 2 प्लस 5 अपॉन 2। इधर आएगा -1 और इधर आएगा 7 अपॉन 2। 2 x, y इक्वल टू क्या आ गया, -1, 7 अपॉन 2। दिस इज अवर आंसर नंबर 2। p आ गया। अब p को भी लिख देते हैं -1, 7 अपॉन 2। अब r ढूंढने के लिए क्या लिखेंगे बोलो, r इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। QB R is a midpoint of QB। ओके, तो चलो therefore वापस से फिगर बनाते हैं। फिगर नहीं बनाओगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, Q और B लिखा है, R मिल जाएगा। ओके, QB और यहाँ पे आएगा R। Q हमारे पास है 0,5 और B तो पहले से दिया है 2,8। तो चलो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 0 प्लस 2 अपॉन 2 तो x आ जाएगा 1। y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 5 प्लस 8 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 13 अपॉन 2। तो r x, y is equal to r 1, 13 upon 2। आंसर नंबर 3। एनी डाउट? हाँ के ना तो बोलो। No, sir. नो सर। लास्ट में सर आंसर आर को पॉइंट में भी लिख सकते हैं ना? क्या बेटा? आर को पॉइंट में भी लिख हाँ लिख सकते हैं ना? सकते हैं, 6.5 लिख दो, 3.5 लिख दो, लिख सकते हो। अब लास्ट में ओके आंसर सर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो पूरा आंसर लिख देगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर। लाइन में पहले पी है ना, आर अपना आ गया है 1,13 अपॉन 2। पी आ गया -1,7 अपॉन 2। क्यू आ गया 0,5 एंड आर इज 1,13 अपॉन 2। एनी डाउट? No, sir. No, sir. चलो इसका मैं स्क्रीनशॉट नो लेता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टाइसिस आर टेकन इन ऑर्डर। हमें एरिया ऑफ रोम्बस ढूंढना है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। रोम्बस के अंदर क्या होगा, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। Equal. तो फर्स्ट वर्टेक्स हमको दिया है 3,0, सेकंड इज गिवन 4,5, थर्ड इज गिवन -1,4 and fourth is given -2, -1।
और हमें एरिया फाइंड करने को बोला और हिंट दी है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एग्जाम में हिंट नहीं दी होगी, एरिया ऑफ रोम्बस की फॉर्मूला तुमको याद रखनी है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ओके, डायगोनल पहला कौन सा है? एसी और दूसरा कौन सा है? बीडी। ओके, ये याद रखना, एग्जाम में हिंट नहीं दी होगी। एरिया ऑफ रोम्बस is equal to half into d1 into d2। d1 मतलब डायगोनल 1 कोई भी ले सकते हो, एसी या बीडी में से। अपने एसी को बोलते हैं d1 मल्टीप्लाई बाय d2 मतलब डायगोनल 2। ओके, तो देखो अब कैसे करेंगे। यहाँ पर इस बार हमें एरिया ऑफ रोम्बस ढूंढना है, तो अपने क्या करेंगे? डायगोनल 1 और डायगोनल 2 फाइंड करेंगे। डायगोनल 1 मतलब एसी, कैसे मिलेगा एसी? बोलो, एसी कैसे मिलेगा? कैसे फाइंड करोगे एसी? मिड पॉइंट से सर। मिड पॉइंट से एसी कैसे आएगा? बोलो तो। मिड पॉइंट से एसी कैसे मिल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। डिस्टेंस एसी कैसे ढूंढोगे? वेरी सिंपल, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। एसी कैसे मिलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो एसी मिल जाएगा, बीडी मिल जाएगा। ओके, बस उसको फॉर्मूला में डाल देना है। अब चलो सबसे पहले एसी ढूंढते हैं। एसी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2। ये रहा x1 by 1, ये है x2 by 2। ओके, तो 3 माइनस माइनस 1 तो क्या होगा? 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी के 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। पता चला सबको? यस Yes, Yes, sir. sir. स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 69. 4 का स्क्वायर 16। 0 minus 4 will be minus 4 का स्क्वायर 16. 16 plus 16 root 32। क्या आएगा आंसर? Equal to 16. 4√2 4 root 2। ओके, अब अपने फाइंड करते हैं दूसरा डायगोनल बीडी। चलो यहाँ पर भी x1 माइनस x2 कैसे भी ले सकते हो। x1 माइनस x2 ऐसे भी ले सकते हो, उल्टा भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। 4 माइनस माइनस 2 यानी कि 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 5 माइनस माइनस 1 यानी कि 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36। 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36। इट इज इक्वल टू रूट 72। क्या आएगा बोलो? 6√2 6 रूट 2। डायगोनल आगे दोनों हमारे पास। नाउ फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस is equal to half into d1 into d2। हाफ इंटू d1 अपने बोलते हैं AC और d2 अपने बोलते हैं BD। हाफ इंटू AC कितना है? 4 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय BD कितना है? 6 रूट 2। अब देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 क्या होगा? 2 होगा। 2 ऊपर नीचे कट 4 6 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो स्क्वायर लगाने का। दिस इज आवर आंसर। एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये सब पूरा डिस्टेंस फार्मूला का है। यहाँ पर हमने कहीं पर भी सेक्शन फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला यूज नहीं करी है और गलती से 7.2 में ले दिया है। एक्चुअली ये सब कहाँ होना चाहिए था? 7.1 में होना चाहिए था डिस्टेंस फार्मूला में। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो हमने बाकी की 2 फार्मूला के बेस के सम्स भी कर लिए। अभी तक हमने चैप्टर में 3 फार्मूला पढ़ी है। सबसे फर्स्ट पढ़ी है डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद हमने पढ़ी है सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। लास्ट एक फार्मूला बची है वो हम अपने पढ़ने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल की ज्योमेट्री में तो हमने फार्मूला पढ़ी है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल की फार्मूला ज्योमेट्री में?
half of base into हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, है ना। और अगर अल्टीट्यूड नहीं दिया है तो 9th में हमने हेरोन्स फार्मूला भी पढ़ी है। हेरोन्स फार्मूला से भी हम एरिया ऑफ Yes. ट्रायंगल लिख सकते हैं। ओके, पर अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ना हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड वाली फार्मूला लगानी है, ना हेरोन्स फार्मूला लगानी है। तो वहां पर हम एरिया कैसे ढूंढेंगे, ये अपने चैप्टर की लास्ट फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये है सपोज ट्रायंगल एबीसी। अब क्या होगा, हमें ट्रायंगल एबीसी के तीनों वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। ए का कोऑर्डिनेट दिया होगा, बी का दिया होगा और सी का दिया होगा। ए दिया है x1 y1, बी दिया है x2 y2 और सी दिया है x3 y3। ओके, और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढना है। तो देखो अब ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला हाफ इंटू मॉड्यूलस। हाफ इंटू मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव पता ही था, नेगेटिव ये रखता है। पॉजिटिव ही रखता है। पॉजिटिव ऐसा नहीं होता है। मॉड्यूलस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाता है, लेकिन पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखता है। हाँ वही तो। ओके, सबने बोला नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव को बोला नेगेटिव। ऐसा नहीं होता है। -4 का मॉड्यूलस +4 होगा, लेकिन 4 का मॉड्यूलस तो 4 ही होगा। नेगेटिव नंबर का आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसके लिए तो मॉड्यूलस यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला में मॉड्यूलस ले रहे हैं। मॉड्यूलस क्यों ले रहे हैं, मॉड्यूलस इसके लिए ले रहे हैं कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर आंसर नेगेटिव आया तो भी हम उसको मॉड्यूलस से पॉजिटिव बना देंगे। तो देखो क्या है फॉर्मूला, और फॉर्मूला याद कैसे रखनी है। पहले लिख देगा x1 इंटू ब्रैकेट प्लस x2 इंटू ब्रैकेट प्लस x3 इंटू ब्रैकेट, x1 इंटू ब्रैकेट प्लस x2 इंटू ब्रैकेट प्लस x3 इंटू ब्रैकेट। ओके, अब देखो ट्रायंगल के अंदर ये साइकिल चलेगी 1 2 एंड 3। 3 वर्टाइसिस होते हैं ना, 1 2 3, कैसे भी ले लो, इधर 2 ले लो, इधर 3 ले लो। ओके, जैसे भी लेना हो, 1 2 3। तो देखो ध्यान यहाँ पे x1 इंटू ब्रैकेट प्लस x2 इंटू ब्रैकेट प्लस x3 इंटू ब्रैकेट। अब अगर बाहर x है, ब्रैकेट के बाहर x है, तो ब्रैकेट के अंदर y आएगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है 1, 1 के बाद क्या आएगा बोलो, ऑर्डर में जाओ। तो 1 के बाद क्या आएगा 2 एंड 3, 2 एंड 3, तो लिखेंगे हम y2 माइनस y3। 1 के बाद देखो ब्रैकेट के बाहर अगर x है तो ब्रैकेट के अंदर तो y आएगा, और 1 है, 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 2 एंड 3। अब x2, 2 के बाद क्या आएगा बोलो, 3 एंड 1, 3 और 1 y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद क्या आएगा 1 एंड 1 और 2 1 and 2 y1 माइनस y2। अंडरस्टूड। अगर ब्रैकेट के बाहर Yes, sir. y 1 तो क्या आएगा 2 माइनस 3, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 3 एंड 1, 3 के बाद क्या आएगा, कोई बोलेगा सर 4 आएगा 3 के बाद, ऐसा नहीं बोलो। अपने ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में 3 वर्टाइसिस होते हैं, तो 3 के बाद वापस क्या आएगा 1 एंड 2। और इट कैन आल्सो बी रिटन एज हाफ इनटू मॉड्यूलस। पहली वाली फॉर्मूला में मैंने ब्रैकेट के बाहर x रखा तो अंदर y आया। अब उल्टा करता हूं, y1 इनटू ब्रैकेट प्लस y माइनस क्यों करते हैं? प्लस y3 इनटू ब्रैकेट। अब बाहर y है तो अंदर क्या आएगा, x देखो 1 के बाद क्या आएगा 2 एंड 3, तो क्या लिखोगे x2 minus x3 अब 2 के बाद आएगा 3, तो क्या लिखोगे x3 minus x1 3 के बाद वापस आएगा 1, तो क्या लिखोगे x1 minus x2 माइनस x2। अंडरस्टूड। तो दोनों में से कोई Yes, sir. yes sir से सेम आंसर ही आएगा। ओके, हमने माइनस क्यों लिया खाली? वो बेटा फॉर्मूला है, देखो याद रखनी है बस। उसको डिराइव तुम हायर स्टडीज में करोगे, अभी तुमको याद रखनी है।
क्लियर है सबको फॉर्मूला? Yes, sir. सर Yes, sir. दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अपने तौर पर फर्स्ट वाली करेंगे और दूसरे से भी करोगे तुम तो आंसर तो वही आएगा। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक में लोगों ने एक ही फॉर्मूला दिए, दूसरी वाले नहीं दिए, यही दिए, सेकंड वाले नहीं दिए। और तुम दोनों में से कैसे भी करोगे आंसर तो आएगा ही, सेम आएगा। ओके, चलो अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 पे। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are। ओके, ट्राइंगल के वर्टाइसिस अपने को दे दिए हैं। पहले वर्टेक्स को ए बोलते हैं 2,3, दूसरे वाले वर्टेक्स को बी बोलते हैं -1,0, तीसरे वाले वर्टेक्स को सी बोलते हैं 2,-4। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। फिगर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। ए के कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं x1 y1, तो x1 आएगा 2 और y1 आएगा 3। बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2, x2 आएगा -1 एंड y2 आएगा 0। सी के कोऑर्डिनेट को x3 y3, x3 आएगा 2 और y3 आएगा -4। एनी डाउट? No, sir. No, sir. तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ mod of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. It is equal to modulus of x1 क्या होगा 2, y2 minus y3 0 minus -4 यानी 0 plus 4 plus x2 कितना है -1 into y3 minus y1, y3 minus y1 -4 -3 plus x3, x3 कितना है 2 into y1 minus y2, y1 minus y2 यानी कि 3 - 0। Any doubt? No, sir. No, sir. Equal to half modulus of 2 into 4 plus into minus -1 -4 -3 -7 plus 2 into 3 minus 0 will be 3. 3. Okay, it is equal to 1/2, 2 4s are 8, minus minus plus 1 into 7 7 plus 2 3s are 6, 1/2 into mod of 8 plus 7 15 plus 6 21। अब 21 मॉड्यूलस के अंदर है, मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो भी 20 पर ही रहेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। व्हाट इज द आंसर? बोलो। 21/2 तो क्या आएगा 10.5 स्क्वायर। 0.5 square unit. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड वाला तुम अपने आप करोगे होमवर्क में। सेकंड इसी और होमवर्क टिक कर दो सब लोग टेक्स्ट बुक के अंदर। सर इसमें लिख नेक्स्ट कर दो राम। Yes, sir. Yes, sir. इसका सेकंड अपने आप करना है तुमको। अब क्वेश्चन नंबर 2, बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2, नो if 3 points are collinear, अगर क्वेश्चन में पहले से ही बोला हो कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, ओके, तो क्या होगा अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में है? तो ये पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट सी, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो
ऐसा कब होगा बोलो? तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो क्या होगा? तो ये होगा। अगर क्वेश्चन में बोला हो कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट को कोलिनियर बोल दिया है, ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि ट्रायंगल कब बनता है? ट्रायंगल 3 पॉइंट से तो बनता है, नॉन कोलिनियर, तो तीनों पॉइंट नॉन नॉन कोलिनियर। कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है तभी जाके ट्रायंगल बनेगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए, तो 3 पॉइंट कोलिनियर है, बनाओ ट्रायंगल, लाइन, बनाओ ट्रायंगल, बनेगा? नहीं नो बनेगा। सर। नो सर, ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 0 है। 0, तो अगर क्वेश्चन में कभी भी बोला हो कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो क्या करने का? एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 ले लेने का। और कभी कभी उल्टा होगा, बोला होगा प्रूव है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अपने को 3 पॉइंट दिए होंगे और बोला होगा प्रूव करो कि वो कोलिनियर है, तो क्या करने का? कोलिनियर प्रूव करने की एक मेथड तो तुमको मैंने एक्सरसाइज 7.1 में बताई थी। 3 पॉइंट कोलिनियर है, कैसे प्रूव करोगे बोलो? एक्सरसाइज 7.1 में मैंने नोट भी लिखवाया था उसका, हाउ टू प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, उसका सम भी किया है हमने 7 एक्सरसाइज में। Sum to equal to third distance. Sum of any two distance is equal to third distance. ओके, कोई भी 3 डिस्टेंस ढूंढने के, ए बी, बी सी और ए सी, कोई भी दो का एडिशन तीसरे के जितना आना चाहिए, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर है। और वैसा ना करना हो तो सबसे सिंपल क्या करो? एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढ लो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर 0 आया, मतलब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर 0 आया मतलब 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और 0 नहीं आया मतलब नॉन कोलिनियर। 0 आया तो कोलिनियर, 0 नहीं आया तो नॉन कोलिनियर। ओके, तो वैसे भी कर सकते हो। क्या आवाज कट रहा है बेटा तुम्हारा? In each of the following, find the value of k. हमें k की वैल्यू ढूंढनी है, हमें k की वैल्यू ढूंढनी है। क्या बोला है? फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स को पहले से कोलिनियर बोल दिया है, पॉइंट्स को पहले से कोलिनियर बोल दिया है, और k हमें ढूंढना है फर्स्ट। चलो a क्या दिया है? 7, -2, b क्या दिया है? 5, 1, और c क्या दिया है? 3, k। अपने को एक k की वैल्यू ढूंढनी है। वापस से फर्स्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे x1, y1। x1 आएगा 7 एंड y1 आएगा -2। सेकंड वाले पॉइंट को b बोलेंगे, x2 है 5 और y2 है 1, x3 है 3 और y3 है k। अब पहले से पॉइंट्स को कोलिनियर बोल दिया है, पॉइंट्स आर कोलिनियर गिवन। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होगा बोलो? Therefore area of triangle will be 0. What is the formula for area of triangle? Half into modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 is equal to 0. Therefore half x1, what is x1? 7, y2 minus y3 1 minus k, plus x2, what is x2? 5 into y3 minus y1, y3 minus y1, k minus 2, k plus 2, plus x3 कितना है? 3, y1 minus y2, y1 minus y2, minus 2 minus 1 equal to 0. अब ये 2 डिवाइड में है, राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 0 ओनली। सो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ 7 को दोनों से मल्टीप्लाई तो क्या होगा? 7 minus 7k प्लस 5 को दोनों से मल्टीप्लाई तो क्या होगा? 5k plus 10, और फिर -1 minus 2 is -3, -3 into +3 will be -9 equal to 0.
Therefore 7 plus 10 17 17 minus 9 कितना होगा 8 8 माइनस 7 के प्लस 5 के कितना होगा 12 माइनस 2 के 8 इक्वल टू 0 एनी डाउट no अब sir No, sir. मॉड्यूलस ओपन कर देंगे तो क्या होगा 8 माइनस 2 के इक्वल टू 0 8 इज इक्वल टू 2 के 2 आ जाएगा डिवाइड नहीं 8 अपॉन 2 इक्वल टू के एंड के इज इक्वल टू 4 इज आवर आंसर अंडरस्टूड yes yes sir Yes, sir. इसके अंदर भी सेकंड वाला अपने आप करना है हाँ बोलो सर ये मॉड्यूलस खोलेंगे तो फिर 2k हो जाएगा ना, प्लस 2k हो जाएगा ना? ना होवे नंबर थोड़ी है कांस्टेंट कोई कांस्टेंट नंबर होगा कैसा अच्छा। होगा ये तो वेरिएबल है केवल अगर खाली -2 होता तो +2 हो जाता 8 - 2 के तो पूरा वेरिएबल है ओके सर। चलो थर्ड सेकंड अपने आप कर लेना नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिडपॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल whose vertices are हमें किसका एरिया फाइंड करने को बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिडपॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल whose vertices are हमें एक ट्राइंगल तो दिया है ए बी सी चलो ए के कोऑर्डिनेट्स है 0, -1 बी हमें दिया है 2, 1 और सी हमें दिया है 0, 3 अब क्वेश्चन में ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड करने को नहीं बोला है क्या लिखा है पढ़ो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिडपॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल एबीसी के तीनों मिडपॉइंट को जॉइन करेंगे हम P is a midpoint of AB Q is a midpoint of BC and R is a midpoint of AC मिडपॉइंट को जॉइन करके जो ट्राइंगल बनेगा PQR ओके ये ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना है ट्राइंगल PQR का एरिया फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द गिवन ट्राइंगल और उसके बाद ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल ABC दोनों का रेशियो भी ढूंढना है देखो अभी इन शॉर्ट हमें दोनों ट्राइंगल का एरिया ढूंढना पड़ेगा ट्राइंगल ABC का तो अपने को डायरेक्ट मिल जाएगा और ट्राइंगल PQR का अपने फाइंड करेंगे ओके देखो कैसे करना है ध्यान है Midpoint. हाँ सबसे पहले PQR मिडपॉइंट ढूंढ लेते हैं ओके P is a midpoint of AB AB बोलो x क्या होगा x1 plus x2 upon 2 y equal to y1 plus y2 upon 2 तो p कितना आ जाएगा 1,0 एनी डाउट No, sir. now q is a midpoint of BC okay x equal to x1 plus x2 upon 2 2 plus 0 upon 2 1 y equal to y1 plus y2 upon 2 1 plus 3 upon 2 तो 2 तो q कितना आ जाएगा 1,2 एंड थर्ड अपने लेते हैं R is the midpoint of AC ओके तो बताओ x कितना आ जाएगा 0 plus 0 upon 2 सर मीटिंग एंड होने वाली है. हाँ कोई बात नहीं वापस ज्वाइन हो जाना और y कितना आएगा -1 plus 3 upon 2 यानी कि 1 है ना दिखेगा यहाँ पे लिखो Yes.
आर आ जाएगा 0,1 दिखा है सबको आर? हाँ सर वो बोल रहे थे पता चल गया। नो सर नहीं हाँ दिख रहा? बोल दिया पता चल गया। चलेगा सर चलेगा। नहीं चलेगा कुछ नहीं तो बाद में बोलना। अब तो दिख रहा है ना? चले हाँ सर। यस आर सर। आया 0,1। ओके कितनी देर बाकी मीटिंग में एंड होने में? 1 मिनट। लेस देन 1 मिनट। मतलब हाँ तो चलो यहाँ तक पता चला ना सबको? यस बस सर अब वापस ज्वाइन हो उसके बाद समझाता हूँ। चलो तीनों मिड पॉइंट हमने ढूंढ लिए है, पी क्यू और आर। क्यू आया है 1,2 बॉक्स में इसके लिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने इसको फाइंड किया है, और आर आया है 0,1। चलो अब हम ट्राइंगल पीक्यूआर का भी एरिया ढूंढ लेते हैं और एबीसी का भी ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल पीक्यूआर का ढूंढते हैं, तो मेन क्वेश्चन में यही है ना, बोला फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। चलो पी के कोऑर्डिनेट्स है 1,0, क्यू आया है 1,2 और आर आया है 0,1। x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 0, x2 1, y2 2, x3 0, y3 1. Okay, so now area of triangle PQR, half modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 equal to half modulus of x1 है 1, y2 minus y3 2 minus 1 plus x2 है 1, y3 minus y1 1 minus 0 plus x3 है 0, y1 minus y2 0 minus 2. It is equal to half modulus of 1 into 1 plus 1 into 1 plus 0 into minus 2. It is equal to half modulus of 1 plus 1 plus 0 equal to half into 2. 1 square unit. Answer 1. Any doubt? नो सर। अब ट्राइंगल एबीसी का एरिया ढूंढते हैं। चलो ए हमें दिया है 0,-1, बी हमको दिया है 2,1 और सी दिया है 0,3। x1 0, y1 -1, x2 2, y2 1, x3 0, y3 3. Okay. Now area of triangle ABC, half modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, half modulus of x1 है 0, y2 minus y3 1 minus 3 plus x2 है 2, y3 minus y1 3 minus minus 1 3 plus 1 plus x3 है 0 into y1 minus y2 -1 minus 1. It is equal to half mod of 0 into -2 plus 2 into 4 plus 0 into -2. Half into सीधा 8 आएगा equal to 4 square units. Any doubt? अब हमें क्वेश्चन में रेशियो बोला है, किसका रेशियो बोला है? पढ़ो। Find the ratio of area to the area of given triangle. मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो किसके साथ फाइंड करना है? गिवन ट्राइंगल के साथ। गिवन ट्राइंगल मतलब ABC के साथ। एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ ABC, बोलो कितना आएगा? 1/4. Ratio is 1/4. Understood? Yes, sir. और ये प्रॉपर्टी है,
जब भी तीनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अगर ट्राइंगल बनेगा तो वो छोटे ट्राइंगल का और गिवन ट्राइंगल का रेशियो हमेशा 1/4 होगा ऑलवेज। एरिया ऑफ सर आपने 9th में बताया था। हाँ 9th में आपने बताया है। ओके यहाँ पे देखो 4 पार्ट है 1 2 3 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो हमेशा 1 होगा और पूरे ABC का रेशियो 4 होगा 1/4। अंडरस्टूड? यस। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Find area of quadrilateral whose vertex is taken in order are। quadrilateral का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड फिगर। quadrilateral union of 4 sides है ना। फिगर है 4 साइड। वाली साइड को -4 -2 बोल देते हैं, सेकंड को -3 -5, थर्ड है 3 -2 और फोर्थ है 2 3। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। अब मैथमेटिक्स के अंदर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की कोई फॉर्मूला नहीं है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की है, रेक्टेंगल की है, स्क्वायर की है, रोम्बस की है, पर क्वाड्रिलेटरल की नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। कोई भी 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर ये सब भी क्वाड्रिलेटरल है, पर उन सब में डेफिनेट शेप होता है, उनकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती है। ऑल 4 साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल 4 एंगल राइट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ऐसी सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। और क्वाड्रिलेटरल की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, बस उसकी खाली 4 साइड होती है, यूनियन ऑफ 4 साइड। तो कभी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर पूछा हो फाइंड करने का, तो क्या करने का, कोई भी एक डायगोनल को ड्रॉ करो, कोई भी एक डायगोनल, मैं बी और डी को ज्वाइन करता हूँ और क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर दो 2 ट्राइंगल्स में, फिर दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग अलग फाइंड करो और उसको प्लस कर दो। ऐसा अपने 9th में भी करते थे, हेरोल्ड्स फार्मूला में, याद करो। यस सर। हेरोल्ड्स फार्मूला डायगोनल ड्रॉ करके दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग अलग फाइंड करते थे हेरोल्ड्स फार्मूला से, और फिर दोनों को प्लस करते थे, है ना। और कंपलसरी नहीं है कि मैंने बीडी को ज्वाइन किया तो तुमको भी बीडी को ही करना है। तुम लोग चाहो तो एसी को ज्वाइन कर सकते हो, तो ट्राइंगल एबीसी और एडीसी दोनों का एरिया मिलेगा। मैंने अभी ये दोनों को ज्वाइन किया, कैसे भी कर सकते हो। चलो अब सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेते हैं हम, ए बी डी। ए अपने को दिया है -4, -2, बी है -3, -5 और डी है 2, 3। x1 हो जाएगा -4, y1 हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा -3, y2 हो जाएगा -5, x3 हो जाएगा 2 और y3 हो जाएगा 3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपने ढूंढ लेते हैं, एबीडी अपने ढूंढ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी हाफ मॉड ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. It is equal to half modulus of -4 into y2 minus y3 minus 5 minus 3 plus x2 है -3, y3 minus y1 3 minus -2 3 plus 2 plus x3 है 2, y1 minus y2 -2 minus -5 -2 plus 5. It is equal to half mod of -4 into -8 plus into -3 into 5 plus 2 into 3
it is equal to half modulus of -4 into -8, 32 minus 35 plus 6 equal to half into 15 32 plus 6 38. सर 15 आएगा। sir 35 नहीं 15 sir अच्छा हाँ सॉरी करो अभी 32 minus 15 plus 6 कितना होगा 23. कितना 23. 23. पहला आंसर आया 23/2 स्क्वायर यूनिट। आंसर पॉइंट में लास्ट में कन्वर्ट करेंगे अभी नहीं, ये तो अपना खाली एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आया है। अब बीसीडी का ढूंढते हैं। ट्रायंगल बीसीडी बी कितना है -3, -5 सी कितना है 3, -2 और डी कितना है 2, 3 x1 होगा -3 y1 होगा -5 x2 होगा 3 y2 होगा -2 x3 है 2 y3 है 3। माइक्रोफोन म्यूट करो, किसी का माइक्रोफोन चालू है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हाफ मोड ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. It is equal to half modulus of x1 and -3 y2 minus y3 -2 -3 plus x2 है 3 y3 minus y1 3 minus y 3 plus 5 plus x3 है 2 y1 minus y2 y1 minus y2 -5 minus -2 यानी -5 plus 2। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. It is equal to half into -3 into -5 plus 3 into 8 plus 2 into -3 half 15 plus 24 minus 6 करो कितना आ रहा है 33 33 upon 2 square units result 2। अब लास्ट है, हमें तो पूरे एबीसी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया ढूंढना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना है 23/2 है प्लस 33/2 है कितना होगा 56/2 which is equal to 20 square units। Answer any doubt? no No, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब खाली लास्ट एक्सरसाइज बची और एक सम बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके Bye, sir. Bye, Have a sir. Have a nice nice day. day. Bye, sir.